नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर भी बोल सकते हैं वैसे। तो आप लोग मिल तो चुके होंगे हमारे दो किरदारों से, लेकिन यहाँ पर भी वही कंजूसी देखने को मिल रही है। चलिए कोई नहीं। तो आप इन दोनों को जान चुके होंगे इनकी ज़ुबानी में, और अब थोड़ा मुझसे सुन लीजिए। तो अब तक हमने जाना या आपने जाना, मैंने तो नहीं, या मैंने भी तो हमने जाना, आपने और मैंने, कि संजू जो अपना MBBS पूरा कर चुकी है, वो काफ़ी एम्बिशियस है। वो आगे चलकर सर्जन बनना चाहती है। MBBS पूरी होने के बाद उसने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया है, और वर्ल्ड में एक न्यूज़ और वायरस कह सकते हैं कि आग की तरह फैल रहा है। जैसे जंगल में एक जगह आग लगने पर कहते हैं ना कि एक जगह आग लग जाए तो कुछ पल ही लगते हैं एक जगह से पूरी जगह फैलने में। तो बस यही माहौल है अभी फ़िलहाल के एटमॉस्फेयर में पूरे वर्ल्ड में। तो उसी माहौल में संजू की इंटर्नशिप का नंबर लगने वाला था। दूसरी तरफ रिद्धिमा है, जो एक बहुत सीधी सिंपल ज़िंदगी जीने वाली लड़की है। वो नर्स है हॉस्पिटल में। वो भी बाखबर है इस वायरस को लेकर। कहने को नर्स है, लेकिन उसकी नॉलेज और उसकी वो भी आगे पढ़ना चाहती है, आगे करना चाहती है। तो फ़िलहाल वो अभी नर्स होल्ड किए हुए हॉस्पिटल में। तो संजू का इंटर्नशिप का कॉल आ गया है, और वो बहुत खुश है और नर्वस भी है। उसके दोस्त और वो 2 पार्ट में डिवाइड हो चुके हैं। वो और उसके पेरेंट्स जो हैं वो बहुत खुश हैं। रिद्धिमा रोज़ की तरह अपने घर जाकर अपनी डायरी से बातें करती है। हॉस्पिटल में जो अफरा तफरी से थक गई है, तो वो अपनी डायरी से शेयर करती है। जब काम बढ़ेगा तो थकान तो होगी ही होगी, जैसा मैं कहती आई हूँ। मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। तो बस ये कल का सफ़र तय करने के लिए सो जाते हैं अभी फ़िलहाल। तो चलिए मैं भी आप लोगों को एक कदम आगे लेकर चलती हूँ। आप लोगों से कुछ पल और शेयर करती हूँ उनकी ज़िंदगी के। सो आज का न्यू डे है, और ये दोनों अपने अपने टाइम पर जग चुके हैं। रिद्धिमा रोज़ की तरह अपनी चाय और उस रास्ते को देखते हुए सोच रही है कि आज ये रोड से ज़्यादा खाली सच में है, या फिर सिर्फ मुझे लग रहा है। आज ये फीलिंग अजीब सी क्यों है, पता नहीं। और हॉस्पिटल के अलग टेंशन है। वो न्यू इंटर्न, हाँ, डॉक्टर विपिन कह रहे थे कि 10 न्यू इंटर्न आने वाले हैं। 10। और ये सोच के रिद्धिमा अपनी चाय का आखिरी सिप लेती है, और अपनी विंडो को क्लोज़ करके रेडी होने चली जाती है। वहाँ संजू बहुत एक्साइटेड है। वो फ़ोन करती है अक्की को और उसे उसकी गाड़ी लाने के लिए कहती है। अक्की थोड़ी देर बाद पहुँच भी जाती है उसके घर अपनी कार लेकर। ये दोनों संजू के घर ब्रेकफास्ट करते हैं, और संजू कहती है कि यार अक्की, बहुत घबराहट हो रही है यार। तो अक्की कहती, तुझे घबराहट हो रही है? हाउ इज़ दिस पॉसिबल? संजू कहती, यार क्यों? आई एम अ नॉर्मल पर्सन, लेकिन हो रही है यार, नर्वसनेस बहुत हो रही है। देखना मेरे हाथ भी पसीज रहे हैं। संजू को एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसे डिसऑर्डर तो नहीं कह सकते, हाँ, लेकिन अलग है कि उसके हाथ और पैर जो हैं, जब वो नर्वस होती है तो पसीजने लगते हैं, पसीना आने लगता है। और इतना पसीना आने लगता है कि अगर उसके हाथ में आप टिश्यू पेपर दे दो तो वो डिज़ोल्व हो जाएगा। तो यही हो रहा है उसके साथ। तो वो इस बारे में अक्की से कहती है।
तो अक्की उसकी बात का जवाब देती है कि क्यों यार, हाँ इतनी क्यों नर्वसनेस हो रही है, यू आर परफेक्ट इन योर वर्क देन वाई। तो संजू कहती है यार परफेक्ट कोई नहीं होता पहले तो, और दूसरी बात वर्क तो ठीक है, मगर ये सिचुएशन। तो अक्की कहती है कि हाँ तो टेंशन क्यों लेनी है, हम ऑफ ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं इंटर्नशिप। तो संजू मुस्कुरा कर उसकी तरह देखती है, अपनी गर्दन नाम में हिलाती है कि, और कहती नहीं यार ऐसे कैसे कर सकते हैं, ऐसा करना भी नहीं है। फिर वो अपनी टेंशन को एक तरफ रखती है और कहती चल चल यार लेट नहीं होना है, चल 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 गिर गिर गिर। और ये कहते हुए संजू जो है वो अपने मुंह में निवाला ब्रेड डालती है और वहाँ से निकल जाती है। तो वहाँ से तो निकलती टेबल के वहाँ से, बट घर से नहीं। तो जो उसकी मम्मा है वो कहती है कि अरे बेटा आराम से। तो संजय कहती अपने वाला अंदर ले जाते हुए, मम्मा हम जाते लेट हो जाएंगे, और हम मतलब ये दोनों ओके, कहीं आप जोड़ने वोड़ने मत लगना इधर उधर से। तो वो अक्की का हाथ पकड़ती है और ये कहते हुए ये दोनों अपनी कार को तरफ बढ़ते हैं, अपनी कार स्टार्ट करते हैं और निकल जाते हैं वहाँ से। यहाँ रिदिमा भी नाश्ता कर चुकी है, अपने भाई को छेड़कर माँ के गले लग के जाने के लिए निकलती है। तो माँ जो है वो बड़ी फ़िक्रमंद आवाज़ में कहती है कि बेटा ध्यान से जाना। इस बार माँ की आवाज़ जैसे कि मैंने कहा फ़िक्रमंद है, बहुत चिंता थी उन्हें, वो भी शायद अब घबराने लगी थी। अपनी माँ की घबराहट भरी आवाज़ का रिदिमा जवाब देती है कि माँ क्या हुआ, आज आप इतनी टेंस क्यों लग रही हो। तो माँ कहती है क्या करूँ बेटा। तो रिदिमा कहती माँ आप चिंता मत करो, हाँ अब मैं चलती हूँ वरना लेट हो जाऊँगी, और आप अब टेंशन मत लो। ओए शैतान, माँ का ख्याल रखियो। ये रिदिमा जो है अपने भाई राहुल से कहती है। राहुल इसकी बात का जवाब देता है कि अरे दी आप जाओ, मैं माँ को संभाल लूँगा। रिदिमा एक बार फिर राहुल के बाल बिगाड़ कर इरिटेट कर देती है उसे और अपनी बस के लिए चली जाती है। वो बस स्टैंड पर पहुंचती ही है, खड़ी होती है, और वही बात वो दोबारा मन में सोचती है कि क्या ये कभी नहीं बदलेगा, क्या ये कभी बंद नहीं होगा। स्टैंड पर कोई भी लड़की आती है तो ये घूरने वाली नज़रें बदलती क्यों नहीं, हटती क्यों नहीं, क्यों। उफ, वो अपने मन में ही इरिटेट हो जाती है उन नज़रों से जो शायद हर लड़की को बर्दाश्त करना पड़ता है। तो वो अपने मन में इरिटेट हो जाती है और कहती है यार ये बस कब आएगी। ये सब सोचकर रिदिमा अपनी घड़ी अपने दाहिने हाथ के पर जो उसने घड़ी बांधी हुई है अपने दाहिना हाथ टेढ़ा करती है और घड़ी की तरफ देखती है। 2-3 मिनट के बाद उसकी बस आ जाती है और वो बस में बैठ जाती है काफ़ी देर बाद, मगर अपने वक्त पर पहुंचती है। रिदिमा वहां जाती है। रिदिमा को पता चलता है कि हॉस्पिटल में रूल्स आए हैं, रेगुलेशन आई है, न्यू गाइडलाइंस आई है। उस गाइडलाइन के मुताबिक आपको पीपीई किट पहननी होगी, शील्ड पहननी होगी, मास्क पहनने होंगे और ग्लव्स पहनने होंगे, अपने बालों को कवर करना होगा। तो ये सब पता चलता है उसे, पीपीई किट पहनना मैंडेटरी करार दिया जाता है। तो रिदिमा जो है वो अपने कुलीग राज जिसका नाम है उससे कहती है कि क्या ये बवाल है, अब ये पहने, हद नहीं हो गई है। तो राज जो है उसकी बात का जवाब देता है, उसे बड़ी प्यार भरी नज़रों से देखता है और कहता है कि यस रिद्धि पहनना तो पड़ेगा, इट्स आवर सेफ्टी है ना। तो रिद्धिमा कहती है क्या यार काम होगा ये पहनने के बाद, सांस भी नहीं ली जाएगी इसमें तो, उफ ये क्या है, और ये शील्ड उफ। तो राज जो है वो कहता है रिद्धिमा इतनी टेंशन क्यों लेती हो, इट्स विल बी फाइन। दोबारा राज कहता है कि रिद्धिमा मुझे तो लगता है कि हम वार शुरू करने वाले हैं, देखो ना ये शील्ड, ये ग्लव्स, ये
जो भी है, तो रिद्धिमा जो है राज की बात का जवाब देती है कि बात तो सही कह रहे हो आप। तो राज कहती है चलो वेयर इट। तो रिद्धिमा राज की तरफ देख के एक क्यूट सा मुँह बनाती है और ये बड़ा अच्छा लगता है राज को। तो ये लोग अपनी अपनी ड्रेस लेकर अपने अपने ड्रेसिंग रूम में चले जाते हैं। और यहाँ जो संजू है वो संजू अक्की के साथ पहुँच गई है हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल में जो हलचल है वो अलग ही लेवल की है आज। तो संजू बोल पड़ती है कि यार अक्की, ये इतनी हलचल, यार हर तरफ अफरा तफरी है। मतलब उस लेवल की तो नहीं है जिस लेवल की अब आने वाली है, लेकिन है, रोज़ से ज़्यादा है, पहले से ज़्यादा है। तो अक्की कहती है यार मैंने तुझसे कहा था ना, ये वायरस मेरा इटली का सपना तोड़ देगा, देखियो। तो अक्की को अपने सपने की पड़ी है। तो संजू कहती है क्या यार कुछ भी बोलती है, तुझे सपने की पड़ी है। तो अक्की कहती है मतलब यार ये वही वायरस की वजह से हो रहा है बॉस, मैं ये कहना चाह रही हूँ तुझसे। संजू कहती है हाँ यार यू आर राइट। और ये दोनों जो है विपिन सर के पास पहुँचते हैं इसी टेंशन में। विपिन सर बोलते हैं ओके सिट डाउन हियर, बाकी के इंटर्न्स आ जाएं तो मैं आगे की प्रोसीजर तुम्हें बताता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ, देन आई विल टेल यू। ये कहते हैं विपिन सर इन दोनों से। वहाँ जो है दोनों बैठे हैं, वहाँ पहले से 5 इंटर्न और हैं। तो उन्हें देख के अक्की बोलती है कि यार जब इतने इंटर्न लेने ही थे तो हमारे ग्रुप को 2 भागों में क्यों बांटा, वाई दे डिवाइडेड। तो संजू कहती है या एब्सोल्यूट, पता नहीं इनको कौन किसने दिमाग दिया। श्रेष्ठा भी आ जाती है हमारे साथ। तो अक्की कहती हाँ अनु को तो भूल गई, उसे नहीं याद किया। संजू कहती हाँ वो भी। इतने में PPE किट पहने एक लड़की डॉक्टर विपिन के कैबिन पर नॉक करती है। तो जब वो नॉक करती है तो संजू का ध्यान सीधा उस पर जाता है और डॉक्टर विपिन उस नॉक का जवाब देती है यस कम इन। तो रिद्धिमा अंदर आती है और वो सीधा विपिन सर को देखती है और उनके पास जाकर खड़ी हो जाती है। लेकिन जो सोफ़ा है जिस पर इंटर्न्स बैठे हैं इंक्लूडिंग संजना, तो रिद्धिमा वहाँ नहीं देखती। फिर डॉक्टर विपिन कहते हैं कि यस रिद्धिमा। तो रिद्धिमा कहती सर ये जो बेड नंबर 21 है उसके मेडिसिन के डोजेस और टाइमिंग और इंजेक्शन के डोजेस एंड टाइमिंग है, तो क्या अभी भी यही चार्ट फॉलो करना है या फिर इसे चेंज करना है। आई थिंक वी शुड चेंज। तो डॉक्टर विपिन उसकी तरफ देखते हैं रिद्धिमा की तरफ और कहते हैं गुड यू आर अ ब्रिलियंट, लेट्स मी सी। तो चार्ट और डॉक्टर विपिन को चार्ट पकड़ाती है रिद्धिमा और कहती है पकड़ाते हुए कि यस सर। तो जो साइड में बैठे हुए इंटर्न हैं वो सब इन दोनों की बातचीत पर ध्यान दिए हुए हैं। अब PPE किट पहने अब वो डॉक्टर है या कौन है ये तो नहीं पता इन लोगों को, लेकिन PPE किट पहने एक लड़की अंदर आई है तो वो इसी को देख रहे हैं। तो जैसे कि मैंने कहा जो बाकी इंटर्न हैं वो सब इन दोनों की बातचीत पर और उस लड़की पर ध्यान दे रहे हैं, उस लड़की की PPE किट पर ध्यान दे रहे हैं, ड्रेसअप पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन जो संजना है वो सिर्फ रिद्धिमा की आंखों को देखने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो देख नहीं पा रही है। और वो कोशिश करते हुए अपने मन में कहती है कि एक बार इस साइड देख लो प्लीज़, एक बार इस साइड देखो, इस साइड देखो एक बार। और ये कह रही है अपने मन में। उसने एक झलक रिद्धिमा को देख लिया था जब उसने कैबिन में इंटर किया था। किसने देख लिया था, लेट मी एक्सप्लेन। संजू ने देख लिया था रिद्धिमा की आइज़ को, आँखों को, क्योंकि जब रिद्धिमा ने इंटर किया था तो उसने अपनी आँख थोड़े सेकंड के लिए ही इस तरफ की थी। ये नहीं कि इसको देखा था या इन इंटर्न को देखा था। तो
संजू फिर अपने मन में बोलती है कि बस एक बार देख लो ना। रिद्धिमा जो है वो पूरी पीपी किट में है, जैसे मैंने बताया। उसने मास्क पहना हुआ है, सर पर कैप लगाई हुई है सर्जिकल। और तभी संजू के बगल में बैठी हुई अक्की बोल पड़ती है कि यार ये क्या मॉडल है, इसके अंदर इंसान है। मगर संजू की आंखों के साथ साथ उसका दिमाग भी रिद्धिमा की आंखों पर ही अपना ध्यान जमाए हुए, तो वो अक्की की बात सुनती नहीं या गौर नहीं करती। इतने में डॉक्टर विपिन बोल पड़ते हैं कि रिद्धिमा। तो रिद्धिमा जो है वो जवाब देती है सर। तो डॉक्टर विपिन कहते हैं कि मैंने ये रीराइट कर दिया है डोजेज एंड टाइमिंग, एंड यू विल चेक इट एंड यू विल मेक श्योर कि पेशेंट को टाइम पर उसका ट्रीटमेंट मिले। अगर एक भी डोज मिस हुई तो हम अपनी 2 दिन की डोजेस को लॉस कर सकते हैं। तो रिद्धिमा जो है वो जवाब देती है डॉक्टर विपिन का, यस सर आई विल मेक श्योर बट एज लॉन्ग एज आई एम ऑन माई ड्यूटी सर। उसके बाद तो आपको पता ही है। तो डॉक्टर विपिन कहते हैं ये तो मुझे मालूम है, आई नो वेरी वेल, बट यू मेक श्योर कि आप जब तक हो तब तक उसकी डोजेस पूरी मिलें, और लास्ट डोज जो इंजेक्शन की है वो आप देख कर जाओ। तो रिद्धिमा कहती है ओके सर, आई विल डू, आई हैव टू गो। तो डॉक्टर विपिन उसे परमिशन दे देते हैं जाने की, अपनी गर्दन हिलाकर। और ये क्या कह रिद्धिमा कैबिन से बाहर जाने लगती है, और जाते जाते अपनी दाएं तरफ अपना चेहरा घुमाकर वहाँ बैठे इंटर्न की तरफ करती है, और उसकी नज़र सीधा संजू पर पड़ती है, जो पहले से ही उसकी तरफ देख रही थी और इसकी एक नज़र एक इनायत का वेट कर रही थी। तो इन दोनों की नज़र मिल जाती है, जिससे संजू तो अपनी आईब्रोज ऊपर कर लेती है, और रिद्धिमा जो है वो अपनी आईब्रोज को श्रिंक कर लेती है। जैसे हम कोई चीज़ देखकर नॉट इंटरेस्टेड होते हैं, वैसे ही रिद्धिमा अपनी आईब्रोज को श्रिंक करके कैबिन से बाहर आ जाती है। तो गाइस, आज मैं छोटा सा पार्टी रखूँगी बिकॉज माई हेड इज़ नॉट गुड। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। मैं मिलूँगी या ये फिर दोनों ही मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे। ओके, देन सी यू।